परिचय और उत्पत्ति। भगवद गीता। परिचय। भगवद गीता भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और इसे 700 श्लोकों में विभाजित किया गया है। भगवद गीता एक संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हुआ था। इस संवाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म, योग, भक्ति और मोक्ष के विभिन्न पहलुओं पर गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। उत्पत्ति। भगवद गीता की उत्पत्ति महाभारत के युद्ध के समय हुई। महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जिसे महर्षि वेदव्यास ने रचा था। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध का वर्णन है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, अर्जुन अपने कर्तव्यों और धर्म को लेकर भ्रमित हो गया। वह अपने परिवार, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था और उसे यह युद्ध अधर्म और पापपूर्ण लग रहा था। इस विषम परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के उपदेश दिए। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन अपने परिवार, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने की सोच से व्यथित होता है। वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता है। अध्याय 2। सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अध्याय में कर्मयोग की भी चर्चा होती है। अध्याय 3। कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का महत्व बताते हैं। वे उसे बताते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञानयोग और कर्मयोग के महत्व के बारे में बताते हैं। वे उसे आत्मा के सत्य और विश्व के सृष्टिकर्ता के रूप में अपनी दिव्यता के बारे में ज्ञान देते हैं। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कर्म संन्यास और कर्मयोग के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे निष्काम कर्म से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 6। आत्म संयम योग। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म संयम और ध्यान योग की विधि बताते हैं। वे उसे ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाते हैं। अध्याय 7। ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप और इस सृष्टि के पीछे के सत्य का ज्ञान देते हैं। वे उसे भक्तियोग और ज्ञानयोग के महत्व के बारे में भी बताते हैं। अध्याय 8। अक्षर ब्रह्मा योग। श्री कृष्ण अर्जुन को इस अध्याय में मृत्यु के समय ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग के बारे में बताते हैं। वे आत्मा की यात्रा और ब्रह्मा का स्वरूप भी समझाते हैं। अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के माध्यम से अपने स्वरूप का रहस्य बताते हैं। वे उसे कर्मयोग और भक्तियोग का महत्व बताते हैं और भक्ति के मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं। अध्याय 10। विभूति योग। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों और महिमाओं के बारे में बताते हैं। वे उसे अपने अनंत स्वरूप और विश्व की सृष्टि में अपनी उपस्थिति के बारे में बताते हैं। अध्याय 11। विश्वरूप दर्शन योग। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। अर्जुन इस दिव्य रूप को देखकर विस्मित और भयभीत होता है। यह अध्याय भगवान की दिव्यता और महिमा का वर्णन करता है। अध्याय 12। भक्ति योग। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्तियोग के महत्व और लाभ बताते हैं। वे उसे बताते हैं कि भक्ति मार्ग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ, आत्मा के अंतर को समझाते हैं। वे उसे आत्मा और शरीर के स्वरूप के बारे में ज्ञान देते हैं। अध्याय 14। गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं। वे उसे इन गुणों के प्रभाव और उनसे मुक्त होने के मार्ग के बारे में बताते हैं। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण अर्जुन को पुरुषोत्तम योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में बताते हैं। वे उसे भगवान की महिमा और श्रेष्ठता के बारे में समझाते हैं। अध्याय 16। दैवासुर संप्रदाय विभाग योग। श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी और आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण और आचरण के बारे में बताते हैं। वे उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 17। श्रद्धात्रय विभाग योग।
श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में बताते हैं। वे उसे धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझाते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास और मोक्ष के मार्ग के बारे में अंतिम उपदेश देते हैं। वे उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। भगवद गीता का सार। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग और मोक्ष के मार्ग का ज्ञान दिया। गीता के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य अपने धर्म का पालन करना है और उसे अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। गीता में योग और ध्यान की विधियों, आत्मसंयम और भगवत भक्ति के महत्व पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रासंगिक है। यह ग्रंथ हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने, धर्म के मार्ग पर चलने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता का अध्ययन और उसके उपदेशों का पालन करने से मनुष्य का जीवन सार्थक और अर्थपूर्ण बन सकता है। भगवद गीता का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह एक दार्शनिक ग्रंथ भी है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टि प्रदान करता है। यह ग्रंथ हमें आत्म साक्षात्कार, नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। गीता का संदेश सार्वभौमिक और अनंत है, जो प्रत्येक युग और परिस्थिति में प्रासंगिक रहता है। निष्कर्ष। भगवद गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टि प्रदान करता है। यह मानवता को धर्म, कर्तव्य, योग और आत्मा की अमरता के बारे में मूल्यवान शिक्षाएं देता है। गीता का अध्ययन और उसके उपदेशों का पालन जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बना सकता है।